कमीशन को काम देखो, जनता की हुई ये दिशा भूल, देखो देखो कमीशन का भूल, जनता की हुई ये दिशा भूल, देखो देखो कमीशन का भूल, जनता की हुई ये दिशा भूल, देखो देखो कमीशन का भूल। नमस्कार नागपुर, मैं हूँ सुयेश सेठिया और इस वक्त मैं खड़ा हूँ पारडी फ्लाईओवर पे। एक ऐसा फ्लाईओवर नागपुर का जो तो अभी पूरी तरीके से बना भी नहीं है और पिछले एक साल पहले ही, मतलब एक साल भी होने का है, सितंबर में ये जो पुलिया के जो 2 रास्ते थे वो चालू किए गए और लेकिन साल ख़त्म होने के पहले ही इसकी इतनी दुर्गति हो गई है कि यहाँ पे हद से ज़्यादा दुर्घटनाएं जो बढ़ गई है। साल ख़त्म होने के पहले ही इस पुलिये पे कम से कम 100 के आसपास में दुर्घटना हो चुकी है और 10 से ज़्यादा लोग ने अपनी जान गंवाई है इस पुलिये में दुर्घटना होते वक्त। हमारे साथ में इंडियन यूथ कांग्रेस के कुछ आज लोग हैं जो कि इसका आज आंदोलन कर रहे हैं। यहाँ पे जो इतने एक्सीडेंट हो रहे हैं, इतनी मौतें हो रही है, उसका जो रीज़न है वो ये है कि यहाँ पर जो पुलिया बना के छोड़ दिया गया उस पर ना कोई प्रशासन का नज़र है ना तो कोई शासन की नज़र है। जो पुलिया बनाने के बाद इसको ऐसे ही जो है गड्ढे हैं यहाँ पे छोड़ दिया गया है, इसके कारण यहाँ पे बहुत एक्सीडेंट हो रहे हैं और यहाँ पे कोई भी प्रशासन जो है उस पर ध्यान नहीं दे रहे। तो प्रशासन का ध्यान खींचने के लिए इंडियन यूथ कांग्रेस के कुछ लोग हैं वो हमारे साथ में जुड़े हैं, वो यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं ताकि ड्राइवर्स जो है उन लोग को भी सचेत किया जाए और प्रशासन का भी ध्यान खींचा जाए। हमारे साथ में इंडियन यूथ कांग्रेस के सदैव जी है। आप बताइए, ये जो यहाँ पे जो अभी आंदोलन आप लोग कर रहे हैं, इसके पीछे का मेन उद्देश्य क्या है? देखिए, अभी हाल ही में आपने पेपर और मीडिया के माध्यम से पढ़ा कि एक बच्चे की यहाँ पुल के ऊपर गिरने से मौत हो गई है। वो मौत नहीं, वो सरासर हत्या है और वो हत्या का गुनहगार यहाँ के स्थानीय आमदार के ऊपर होना चाहिए, शासन के ऊपर होना चाहिए, प्रशासन के ऊपर होना चाहिए। आप अगर यहाँ के निजी ये आप कवरेज करेंगे रोड को तो जगह इतने बड़े गड्ढे हैं, जानलेवा गड्ढे हैं। कोई अगर गाड़ी अगर अंदर से गड्ढा मार के अगर वो उछल के गिरेंगी तो सीधा सीधा वो आदमी पुलिया के नीचे जाके गिरेगा और उसकी मौत हो जाएगी। साथियों, ये पुलिया को पार्टी पूरब नागपुर के पार्टी माह में इस पुलिया को कंप्लीट बने हुए और उद्घाटन हुए 1 साल भी नहीं हुआ। 1 साल के अंदर ये पुलिया की हालत बस से बदतर हो गई है। जहाँ वहाँ गड्ढे, सीमेंट का अड्डा, जहाँ वहाँ गड्ढे पड़े हुए हैं, स्ट्रीट लाइट टूट गए हैं, स्ट्रीट लाइट के पोल नीचे गिरे हुए हैं, पुलिया पे साफ सफाई नहीं है, लोग परेशान हैं और सुनने वाला कोई नहीं है। मेरा आरोप सीधा यहाँ के स्थानीय आमदार कृष्णा खोपड़े के ऊपर है कि साहब कितना कमीशन कमाओगे? अगर लोगों के वर्क के समय लोगों की जान जा रही है, लोग मर रहे हैं, लोग परेशान हो रहे हैं, लोगों को स्पाइंडोलिसिस की तकलीफ हो रही है, लोग गाड़ी नहीं चला पा रहे, थोड़ी सी अगर 5-10 मिनट की बारिश हो गई तो पूरा पुलिया के ऊपर ट्रैफिक जाम हो जाता है। पर हमारे आमदार, हमारे खोपड़े साहब को कोई लेन देन नहीं है, इसलिए हमने बोले कि देखो जनता की हो रही दिशा भूल और देखो कमीशन का पुल। ठीक है, आपसे एक पूछना चाहूँगा कि जैसे ये एक मेन हाईवे है, यहाँ से जो है भंडारे के लिए रोड निकलते हैं, कलम नगे निकलते हैं, नागपुर के जो आउटस्कर्ट्स है उसको ये जो पुलिया है ये कनेक्ट करता है। तो ये कितना जो सेफ्टी का मामला है वो कितना ज़रूरी है इसके लिए? सेफ्टी का मामला है 0 सन्नाटा। आज अंग्रेज़ों के ज़माने में बड़े बड़े 400 साल के पुल क्या, महल क्या, रास्ते क्या आज जमे पड़े हैं और ये 1 साल नहीं हुआ बने हुए और सत्यानाश हो रहा है। कौन इसमें क्या खा रहा है? नितिन गडकरी साहब क्या सो रहे क्या? उनको दिख नहीं रहा है क्या? कभी आके देखा है क्या यहाँ पे? यहाँ पे पोल लगाए महीना 2 महीना नहीं हुए, पूरे के पूरे पोल गिर रहे हैं। नितिन गडकरी साहब क्या सो रहे क्या? इनकी जाँच नहीं होती क्या? बाद में रोड बनने के बाद में ये घर जाके सो जाते क्या कि इनको पैसा मिल गया, अंगार लगे, ऐसी तेजी कराए जनता अपनी? बाकी देखते रहो आप। देखिए, जनता जब यहाँ के स्थानीय आमदार और यहाँ अगर हमारे नागपुर के आदरणीय सम्माननीय हमारे नितिन जी गडकरी को हम आह्वान करते हैं कि आपने हजारों करोड़ रुपए दे दिया। अगर भैया आप अपना घर बनाते हो तो 1200-1300 रुपये स्क्वायर फीट होता है। आप अपनी बिल्डिंग अच्छी बनाते हो तो 1500-1700 रुपये होता है। आप अगर अपना बंगला बनाते हो, पूरा सफ़ेद बंगला, लाल बंगला, काला बंगला, एकदम बिल्कुल उसमें संगे मरमर भी लगा देते हो तो आपका घर 2000-2500 के ऊपर नहीं होगा। ये पुलिया का काम 10,000 रुपये स्क्वायर फीट बना है, 10,000 रुपये स्क्वायर फीट। ऐसा कौन था आपने लोहा डाला? ऐसा कौन था उसमें सोना डाला? क्या डाला? अभी वो सम्मान्य नितिन गडकरी जाने और यहाँ के कार्य सम्राट आमदार जाने। हमारा तो आरोप है कि 10,000 रुपये स्क्वायर फीट बने हुए रोड की आप हालत देखो, गड्ढे हो गए मेरे भाई। 1 साल नहीं हुआ, 1 साल पुलिया, ये स्ट्रीट लाइट लगे थे पुलिया यहाँ पे। आप अभी जाते समय कवरेज करिए, 8 से 10 स्ट्रीट लाइट नीचे गिर गए हुए। 1 साल के अंदर कई लोगों की जानें चली गई है, कई लोग मर गए, किसी का बेटा मर गया है, किसी का बाप मर गया है, किसी की बेटी मर गई है, किसी की माँ मर गई है। ये
ये सरकार ने कुंभ करने की नींद से उठना चाहिए, देखना चाहिए और इंसान जो मर रहे हैं उनके बारे में सोचना चाहिए। और ये पुल की मरम्मत, पुल तो बना दिया है, आधा अधूरा बना दिया, आधा बाकी है। इस पुल की मरम्मत करो, लोगों की जान के बारे में सोचो सर, वरना ये सहदेव होता है आपके खिलाफ आंदोलन करता रहेगा। जिस दिन आपका भ्रष्टाचार का चिट्ठा मेरे हाथ में एक तो 7 स्टार का आया है, जहाँ पे आपने वो NIT की ज़मीन पे बना है, ये पुल अभी 1 साल नहीं हुआ, 1 साल के अंदर अगर ये पुल की हालत ऐसी हो रही है तो इसके सिर पर सिर्फ जिम्मेदार यहाँ के आमदार, सम्मान्य आमदार कृष्णा जी खोपड़े हैं। उन्होंने इस बात का विश्लेषण करना चाहिए। और मैं बोलता हूँ फिर से, हमारे सम्मान्य नितिन जी गडकरी साहब को बोलते हैं कि आपने जो आधा अधूरा पुल छोड़े साहब, एक बार आप ये पारडी पुलिया का सर्वेक्षण कीजिए, फिर आपको पता चलेगा कि इस पुल के लिए मैंने कितने करोड़ों रुपए दिए थे और ये पुल कितने पैसे में बना। एकदम घटिया दर्जे का बना है। पुल के ऊपर ट्रका जा रही है, धचक हो रहा है। लोग देखिए, बाइक वाले जा रहे हैं, बाइक वाले अच्छे से चल नहीं पा रहे। पूरा घटिया का सीमेंट है, घटिया लोहा है और ऐसा लग रहा है कि अंग्रेजों के बनाए पुल 100 साल चलते थे, ये पुल 10 साल चल पाए या नहीं चल पाए इसकी गारंटी है। कभी कभी तो पुल के नीचे से, पारडी पुल के नीचे से गुजरने के बाद दिल के अंदर ऐसा डर रहता है कि ना भाई ऊपर से गिर गया तो और हमारी जान चली जाए। ऐसा हाल आज नागपुर शहर का है। सम्मान्य गडकरी साहब, नींद से जागिए, करोड़ों की बातें करते हो, ये पुल के बारे में सोचिए। एक चीज़ ये पूछना चाहूँगा कि अभी जो सरकार पावर में है उनका ये काम है, लेकिन एक आम आदमी ये जो पुलिया बन रहा है इसका हिसाब कैसे मांगे सरकार? 50 खोके, बिल्कुल ओके, 50 खोके, बिल्कुल ओके। सरकार कमीशन खोरी सरकार है, खोके सरकार है। कोई मरे तो मरे, कोई भागे तो भागे, हमारी सरकार रहनी चाहिए। तू आ रहा क्या, तू भी आ जा, तू आ रहा क्या, तू भी आ जा। तेरा घर तोड़ रहा, तेरा घर तोड़ रहा, उसका घर तोड़ना है, तोड़ो और कमीशन के पैसे से घटिया पुल को जोड़ो। मैं बोलना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से साथियों, ये पुल आने वाले 10 साल में गिरने की इसकी क्षमता है, क्योंकि एकदम घटिया पुल बना है। और इस पुल का आपके चॅनल के माध्यम से ये बात नितीन जी गडकरी के पास जाना चाहिए। राहुल जी, हा पुलाचं काम पूर्ण व्हायला 1 वर्ष पण पूर्ण व्हायचं आहे. या पुलाचं काम पूर्ण होण्यासाठी 1 वर्ष पण पूर्ण व्हायचं आणि हजारो करोड रुपयाचं कॉन्ट्रॅक्ट बनवून हा पूल तयार करण्यात आला आहे. आणि पूल तयार होण्यापासून 12 लोकांचे इथे ॲक्सिडेंट होऊन डेथ झाली आहे आणि 60 ते 70 ॲक्सिडेंट झाले आहे. आणि या पुलाचं काम पूर्णपणे तयार पण व्हायचं आहे. एक फेज अजून तयार पण व्हायचा आहे. आणि 12 लोकांचा ॲक्सिडेंट होऊन मृत्यू होण्याचं कारण म्हणजे हा गड्डा या मृत्यू होण्याचं कारण आहे. हे सरळ कृष्णा खोपडे, नितीनजी गडकरी साहेब जे हे कमिशनखोरीचं सरकार चालू आहे. कमिशनखोरीचं सरकार म्हणजे जी लाडकी बहीण योजना जी आत्ता काढली सरकारने, पण 2014 पासून जी लाडकी कॉन्ट्रॅक्टर योजना चालू आहे, लाडका कॉन्ट्रॅक्टर योजना चालू आहे आणि त्या कॉन्ट्रॅक्टरच्या माध्यमातून हजारो करोड हे आपल्या खिशात टाकत आहे आणि सामान्य जनतेच्या, नागपूरच्या जनतेला हे मृत्यूच्या दारात पोहोचवत आहे. ह्या दारात पोहोचवण्याचं कारण म्हणजे हे गड्डे. हे गड्ड्यामुळे लोकांचा जीव जात आहे. निकृष्ट दर्जाचं बांधकाम याच्या माध्यमातून होत आहे. तर आमचा सरळ आरोप आहे की लाडका कॉन्ट्रॅक्टर योजना ही बंद करावी आणि इथे चांगल्या दर्जाचं काम करावं, जेणेकरून 50 ते 100 वर्ष हे काम टिकलं पाहिजे. आणि तिसरी मागणी आमची ही आहे की बॅरिकेड, रस्त्याच्या बाजूला बॅरिकेड नहीं है. ये देखिए, देख सकते हैं आप कि ये टर्निंग का है, ये टर्निंग पॉइंट है. टर्निंग के साइड में बैरिकेड नहीं है. एक्सीडेंट होके एक महीने पहले ही एक डेथ हुई है. एक्सीडेंट होके एक लड़का नीचे गिर के डेथ हुई है. तो हमारी डिमांड यही है कि ये जल्दी से जल्दी इसका जो भी ये है वो करने को होना और बैरिकेड लगाने को होना, और जो भी है भ्रष्टाचार कम करके अच्छे रोड और नागपुरकरों की सेफ्टी हमें चाहिए. यूथ कांग्रेस के माध्यम से अभियान की स्टार्टिंग से भी बहुत बड़े गड्ढे हैं. ये देख लो, आप देख लो, नीचे देख लो गड्ढे, बहुत परेशानी वाला काम है. ये देखो, रोड पर डामर उकड़ गए पूरे. देखो, जो ब्रिज का जो आप आंदोलन कर रहे हैं ये काफ़ी अच्छी बात है, पर यहाँ पे इतने बड़े एक्सीडेंट हुए हैं. यहाँ पे ये ब्रिज को बनने के लिए 1 साल अभी तक के पूरा होने का ही है. और ये ब्रिज के अंदर में इतने, किसी की मम्मी की जान गई, किसी की बहन की गई, किसी के भाई की. अभी कुछ हफ्ते पहले यहाँ पे एक एक्सीडेंट हुआ, जो युवक है और उसकी मौत हो चुकी है गिरने से. तो ये यहाँ पे आने जाने में रात में इतना डर लगता है कि काफ़ी बड़े कंटेनर चलते हैं, मालगाड़ी के, ये लोडेड गाड़ियाँ चलती है. तो जैसे आम हम लोग जैसे बाइक से आने जाने वाले हैं, इतना डर लगता है कि यहाँ से गुजरने के लिए भी डर लग जाता है. तो ये जो चीज़ है सर, आप जितना भी आप यहाँ का आंदोलन कर रहे हैं काफ़ी बेड है और अच्छा है. कि इसके लिए मैं तो सहदेव जी गोसावी को एक
दिल से एक उनको शुक्रिया अदा करूँगा कि एक अच्छा काम कर रहे हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं जो इंडियन यूथ कांग्रेस है वो लोग यहाँ आज आंदोलन कर रहे थे और इनके आंदोलन करने का जो भी मामला था वो ये है कि जो पार्टी का पुल है वो पुल की जो हालत है वो बहुत ही बेकार हो चुकी है, लेकिन फिर भी प्रशासन का इस पर कोई भी ध्यान नहीं है। इनका सीधा आरोप ये है कि नागपुर के जो हाईवे मिनिस्टर है नितिन गडकरी, और उन्होंने ये पुल बनाने के लिए पास करवाया सब और पुल बनाने की तैयारी चालू करवाई, लेकिन उसके बाद पुल जब एक साइड का चालू हुआ उसके बाद प्रशासन का जो है वो कोई भी ध्यान नहीं है। कैमरामैन मोहन मिश्रा के साथ सुयेश सेठिया, महाराष्ट्र टीवी 24 नागपुर। अगड़म बगड़म तिगड़म नागपुर में होगा जादुई दुनिया के नए नए चमत्कार। अब नागपुर में पहली बार डायनासोर, गॉडजिला और गोरिल्ला और आदमखोर भेड़िया एक मंच पर एक साथ। 13 अगस्त से रोजाना 3 शो, 1, 5 और रात 8 बजे विदर्भ हिंदी साहित्य सम्मेलन, झांसी रानी चौक, नागपुर में। बुकिंग्स के लिए विजिट करें www.badshahmagicalworld.com। के पक्षीराजपुरा गांव की हक्की पिक्की जनजाति द्वारा 108 सूखी और हरी जड़ी बूटियों को मिलाकर बनाया जाता है। ये आदिवासी लोग सालों से इस तेल का इस्तेमाल करते आ रहे हैं, इसलिए आज तक इन्हें बालों से जुड़ी कोई भी समस्या नहीं हुई है। इस तेल से बालों का झड़ना, गंजापन, बालों का कमजोर होना जैसी दर्जनों समस्याएं चुटकियों में ठीक हो जाती हैं। इतना ही नहीं, ये तेल बालों को घना करता है, नए बाल उगाने और बालों को लंबा करने में भी मदद करता है। अभी तक लाखों लोग इस तेल का इस्तेमाल करके अपने बालों की दिक्कतों को दूर कर चुके हैं। इस तेल को ऑर्डर करने के लिए आप स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर कॉल कर सकते हैं। आंखों की संपूर्ण देखभाल के लिए मध्य भारत का जाना माना नाम माधव नेत्रालय। यहाँ आंखों की पूरी तरीके की जांच के साथ सभी प्रकार के ऑपरेशन किए जाते हैं। मोतिया बिंदु, काज बिंदु, रेटिना, साथ ही कॉर्निया के उपचार भी होते हैं। तिरछेपन और युवाओं में चश्मा हटाने का ऑपरेशन भी आधुनिक लेजर तरीके से होता है। आंखों की सभी समस्याओं व अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें माधव नेत्रालय, साई मंदिर के पास, गजानन नगर टी पॉइंट, अजनी, नागपुर। डायल करें 678-5200 या माधव नेत्रालय प्रीमियम सेंटर, वासुदेव नगर मेट्रो स्टेशन के पास, हिंगना टी पॉइंट, नागपुर। डायल करें 3502300।